अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हाजिर है नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक हमारा है टेंस। और वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आए दोस्तों, टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ेल हाल मुतलक। उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जिसको उर्दू में पहचान कहते हैं। जब भी उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतल्लिक का पहचान कहलाता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसकी मदद से पहचानना है? इनकी मदद से। जब उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ वगैरह आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतल्लिक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब, जिसको उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इमदादी फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? डू है या डज है, यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये डू के साथ ई एस लगता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो ये फिर डज बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू है या डज है। अब डू कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डज कब लगता है? दोस्तों, डू हमारे पास जो है वो इनके साथ लगता है। ये है दे, आई, वी, यू एंड प्लूरल नेम्स, यानी प्लूरल नेम्स आई, यू, वी, दे के साथ डू लगाते हैं और जमा नेम के साथ, यानी एक से ज़्यादा नेम हो, 2 नेम हो, 3 हो, 4 हो, तब हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। और डज कहाँ पे लगता है दोस्तों? डज जो है वो इनके साथ लगता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, यानी किसी वाहिद नाम के साथ, एक नाम के साथ ही, शी, इट हो और सिंगुलर नेम हो, उनके साथ क्या लगता है? डज लगता है। ठीक है। कब लगते हैं? कब इनको लगाते हैं दोस्तों? ये सादा जुमलों में नहीं लगाते हैं डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम सवालिया जुमले जब बनाते हैं तो लगाते हैं, या फिर हम जब नेगेटिव जुमले यानी मनफी जुमले बनाते हैं जिसमें इनकार हो तब हम लगाते हैं, वरना सादा जुमलों में हम डू और डज को इस्तेमाल नहीं करते हैं फ़िलहाल मुतलिक में। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं सिंपल फार्मूले की तरफ, जिससे हम सादा फ़िक्रे बनाने का कायदा उर्दू में कहते हैं। यानी एक फार्मूला है हमारे पास जब सिंपल जुमले हम बनाते हैं, वो क्या है? सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस, ई एस, आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेंथेसिस में है, छोटे ब्रैकेट में है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। कुछ ऐसे वर्ब है उनको मफूल की ज़रूरत है, कुछ ऐसे वर्ब है जिनको मफूल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शनल रखा है। और ब्रैकेट में आखिर में क्या लगाते हैं दोस्तों? फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमारे पास एक सादा जुमला हो गया। अब दोस्तों, ब्रैकेट में हमने एस ई एस आई एस लगाया है। एस ई एस कब लगता है वर्ब के साथ? ये दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही हो या शी हो या इट हो या फिर कोई सिंगुलर नोन हो, तब हम क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ सादा जुमले में एस का इजाफा करते हैं या ई एस का इजाफा करते हैं या आई ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास उर्दू में है। देखो, वो स्कूल जाता है। अब दोस्तों, हमने पहचान का कहा था कि जब ता है आ जाए, ती है आ जाए तो ये प्रेजेंट। इस जुमले के आखिर में ता है मौजूद है। आप यहाँ पे देखें, ता है मौजूद है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। यही चीज़ें अप्लाई होंगे, यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल क्या है? ही गोज टू स्कूल। अब देखो दोस्तों, ही जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। अब गो के साथ आप देखें ई एस लगा है। क्या लगा है? ई एस लगा है, गोज बन गया। टू
स्कूल, स्कूल हमारे पास क्या है दोस्तों, ये स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट ही है तो तब वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है। फिर से जुमले के आखिर में ती है आया है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ती है आ जाए जुमले के आखिर में तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, विद एस है, ठीक है, विद एस। और शी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरह वो फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो जुमले, इस जुमले के आखिर में क्या आया है, ते हैं आया है स्टूडेंट्स। तो वो ये ते हैं किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब दे क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फुटबॉल क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि दे के साथ प्ले है, प्ले के साथ एस ई एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये वर्ब है, क्यों नहीं लगा है, लगना चाहिए ना, जैसे कुक्स, कुक के साथ एस लगा था, गो के साथ ई एस। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दे है, दे प्लुरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो तो वर्ब के साथ फिर ये तीन चीज़ें एस ई एस आई एस का इजाफा हम नहीं करते, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा है। क्यों, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट हो, हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तब ये वर्ब के साथ ऐड होता है, वरना नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, मैं सेब खाता हूँ। देखो जुमले के आखिर में था हूँ आ गया, उर्दू के जुमले के आखिर में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, ये सिंपल फार्मूला लगाते हैं, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट जुमला है दोस्तों यहाँ पे सिंपल जुमला, लास्ट सिंपल जुमला है, आप अंग्रेजी बोलते हो। अब ते हो जो है वो आपके पास क्या है, ये फिर से आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। फिर से क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इंग्लिश में तब्दील करते वक्त हम क्या करते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। यू क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इंग्लिश क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। ये थे दोस्तों सादा जुमले। अब हम जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ, ठीक है। नेगेटिव जुमले हमारे पास क्या है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी मनफी जुमले जिसमें इनकार हो। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू और डस, डू और डस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। जाते हैं उर्दू एग्जाम्पल की तरफ, वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पे नहीं आ गया, वो स्कूल नहीं जाता है। इंग्लिश में क्या है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। देखो डज नॉट आ गया, ये ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब डज है, ये आपने नॉट लगा दिया, और ये आपके पास गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्कूल जो है वो आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, वो खाना नहीं पकाती है, ठीक है। फिर से वो खाना नहीं पकाती है। शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, डज नॉट लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। और हम जाते हैं अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट आ गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जमा है। चौथे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, मैं सेब नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाते, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये थे नेगेटिव जुमले दोस्तों, जिसमें इंकार था, नहीं आ गया। अब हम जाते हैं सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया जुमले हमारे पास कैसे होंगे, ठीक है, ये हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास डू और डस था यहाँ नेगेटिव जुमलों में, उनको हम पहले लगाते हैं,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट डू डस को लगाते हैं, फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। उर्दू में सवालिया जुमला क्या से शुरू होता है? ठीक है, क्या से, किस से, कौन से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे क्या से शुरू होता है। क्या वो स्कूल जाता है, देखिए आखिर में सवालिया निशान है। क्या वो स्कूल जाता है, ता है भी है और सवालिया निशान भी क्या से शुरू है। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, डस को पहले लगाते हैं। डस ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट जुमला है दोस्तों, क्या वो खाना पकाती है। देखो पकाती है आ गया और सवालिया निशान है, क्या से शुरू है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाहिद है, तो फिर हम क्या करते हैं, डज शी कुक फूड, फिर से डज लगा दिया। ठीक है, ये देखो पहले जुमले में डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्कूल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह कुक ऑब्जेक्ट है, सॉरी फूड ऑब्जेक्ट है, कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट जुमला है, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, क्या मैं सेब खाता हूं, ताहूं आ गया और क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है, मैं है आई। डू आई एट एन एप्पल, डू आई एट एन एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूं, डू हेल्पिंग वर्ब और आई सब्जेक्ट, ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जुमला है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, ते हो आ गया। ठीक है, क्या से शुरू है, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम जाते हैं दोस्तों फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, रस्मी, मनफी और सवालिया जुमलों की तरफ। फार्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों, फार्मूला ये है कि सबसे पहले सवालिया जुमलों का हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इसमें इंकार भी है, सवाल भी है, इसलिए इसको फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, इंग्लिश में तब्दील करते वक्त डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट आया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गो आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो खाना नहीं पकाती है, क्या वो खाना नहीं पकाती है, फिर से ती है आ गया सवाल का, इंग्लिश में तब्दील करते हुए डज शी नॉट कुक फूड। ठीक है, फिर से डज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कुक यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर फूड लगाते हैं ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, डू यहाँ लगाया क्योंकि सब्जेक्ट दे हैं, दे प्लूरल हैं, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ। ठीक है, क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ, ताहू आ गया क्वेश्चन मार्क और क्या, डू आई नॉट ईट एन एप्पल, डू हेल्पिंग वर्ब और आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सॉरी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, नॉट लगाया, ईट लगाया फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट एप्पल को लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। ठीक है, ते हो आ गया क्वेश्चन मार्क है और क्या से जुमला स्टार्ट है, नहीं भी है, इंकार भी इसमें मौजूद है, तो क्या करते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू फिर नॉट फिर सब स्पीक फर्स्ट फॉर्म द फिर इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। ठीक है, जाते हैं दोस्तों इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए हमारे पास ये फॉर्मल थे और ये इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का उर्दू एक ही है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए डस था फिर सब्जेक्ट था फिर नॉट, यहाँ पे डोंट एंड डजंट को हम यानी नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट इज ब्रॉट एट
द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट को लगा दिया, डोंट या डजंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उर्दू इनका सेम है। देखो, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, इस उर्दू और इस उर्दू में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ अंग्रेजी जुमलों में आ जाता है। डजंट ही गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वो खाना नहीं पकाती है, डजंट शी कुक फूड। क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डोंट दे प्ले फुटबॉल। क्या मैं सेब नहीं खाता हूं, डोंट आई ईट एन एप्पल। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, अब देखो इन दोनों की उर्दू फॉर्मल और इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जुमलों की उर्दू सेम है, लेकिन अंग्रेजी में फ़र्क यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे डज ही नॉट था, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाया, लेकिन यहाँ पे नॉट को शॉर्ट फॉर्म जो है वो डज के साथ लगा दिया, डजेंट बन गया। ठीक है, डजेंट, डजेंट, डोंट, डोंट, डोंट। तो ये डिफरेंस है, ये इसलिए इसको गैर रस्मी जुमले कहते हैं दोस्तों।